हमें मिली आजादी वीर सपूतों के बलिदान से। लोकतंत्र के उत्सव गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। भाजपा के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश में पिछली योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे मोहसिन रजा खान साहब एक बड़े बेहद बदतमीज किस्म के आदमी हैं। बड़े ऐसे आदमी हैं कि जो दूसरे की इज्जत नहीं समझते। ये बातें लोग कह रहे हैं। वजह यह है कि उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बाद हर तरफ मोहसिन रजा की थू थू हो रही है और लोग कह रहे हैं भाजपा में ऐसे लोग भरे हैं जो खुद भाजपा के अंदर के बड़े कद्दावर या मंत्रियों की भी इज्जत नहीं समझते। हुआ कुछ यूं कि 26 जनवरी की परेड पर जो लखनऊ में हो रही थी, वहां पर योगी साहब सीएम मौजूद थे और ब्रजेश मिश्रा डिप्टी सीएम मौजूद थे। जैसे ही वो स्टेज पर आते हैं, वहां पर दानिश आजाद अंसारी, जो अब उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, वो भी खड़े होते हैं। जैसे ही मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठने लगते हैं, उसके बाद मोहसिन रजा खान, जो अब कुछ भी नहीं है, वो दानिश आजाद अंसारी, जो कि मौजूदा मंत्री हैं, उसे धकिया देते हैं उन्हें और दूसरी सीट पर बैठने कहते हैं। खुद चिपक कर वहां पर डिप्टी सीएम के बराबर में बैठते हैं। और ये वीडियो सामने आया तो लोग पूछ रहे हैं, योगी के सामने योगी के मंत्री की बेइज्जती हो गई, उस भाजपा नेता को हड़काया क्यों नहीं, जबकि उनके वहां पर बैठने की जरूरत ही नहीं थी मोहसिन रजा की। देखिए वीडियो। भारत माता की, भारत माता की। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर सपूतों के बलिदान से। लोकतंत्र के उत्सव गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ के विधान भवन के समक्ष आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मैं तो ये सब हो रहा है। देखिए ना वीडियो किस तरीके से जो है वो दिखाता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ऊपर डिप्टी सीएम आ रहे हैं और दानिश आजाद अंसारी वहां पर कुर्ता पजामा पहने हुए बास्केट में पहले से खड़े हैं। वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बैठने का इंतजार करते हैं और इधर काला कोट पैंट पहने हुए आते हैं मोहसिन रजा, वो हटा देते हैं, धक्का दे देते हैं दानिश आजाद अंसारी को। दानिश आजाद अंसारी चौंक जाते हैं कि भैया मैं तो मंत्री हूं इस विभाग का, ये भैया पूरे पिछली बार मंत्री थे, अब तो कुछ भी नहीं है, तो हमें क्यों लपुझन्नों की तरह हटाया जा रहा है। खैर, इस लफ्ज का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हालत है दानिश आजाद अंसारी की। बेहद निहायती सीधे और कम बोलने वाले शख्स है। मोहसिन रजा तो बहुत बड़े बड़बोले थे, दुनिया जानती हर चीज में कूद जाते थे, लपक झन्ना कुछ कुछ बोल देते थे। लेकिन ये उनकी हरकत जो है वो बहुत गंदी हरकत है और लोगों ने इस पर उन्हें आड़े हाथों भी लिया है। अनिल यादव हमारे पत्रकार दोस्त हैं लखनऊ से, उन्होंने लिखा कि मोहसिन रजा ने कितनी हल्की हरकत की है ये वीडियो में दिख रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूदा अल्पसंख्यक विभाग मंत्री को धकेल के दूसरे सोफे पर बैठने पर मजबूर कर दिया। मंत्री दानिश आजाद बीजेपी से जबरदस्त धक्का मुक्की की। वीडियो फिर से देख लिए दोस्तों, पता चल जाएगा बीजेपी की मंत्री की मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के सामने बेइज्जती हो गई, बोले नहीं। और ये मोहसिन रजा, क्या इन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा इस हरकत के लिए? क्या प्रोटोकॉल होता है मंत्री का, इन्हें नहीं पता है? मंत्री रहते हुए क्या सीखा नहीं था? देख लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर सपूतों के बलिदान से। लोकतंत्र के उत्सव गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ के विधान भवन के समक्ष आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मैं तो इस तरीके से बीजेपी के अंदर होता है कि एक पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, एक मौजूदा मंत्री दानिश आजाद अंसारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश मिश्रा के सामने धक्का दे देते हैं। मोहम्मद फाजिल ने भी लिखा, मोहसिन रजा की बदतमीजी देखिए, दानिश अंसारी को कुर्सी से कैसे जबरदस्ती हटा रहा है। ये मोहसिन हर कहीं घुस जाता है। मुख्यमंत्री भी उसको अयोध्या में आरती के दौरान जलील कर चुके हैं, लेकिन बेशर्म है। दानिश की जगह कोई और होता तो इनको धकिया देता, लेकिन दानिश ने शराफत दिखाई। बिल्कुल, न्यूज ट्रैक ने भी इसे छापा, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं वो देखिए। ये राजन शुक्ला लिखते हैं कि मोहसिन रजा जी, यूपी जो उनका ट्विटर अकाउंट उसे लिखते हैं कि मोहसिन रजा जी, आपकी हरकत बेहद अशोभनीय है, शायद इसीलिए आपको इस बार मंत्री नहीं बनाया गया। पद जाने के बाद भी आप हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मंत्री दानिश जी बेहद शालीन है, वरना कोई दूसरा मंत्री होता तो इस हरकत पर कड़ा विरोध करता, हो सकता उठा के नीचे फेंक देता। खैर, जो भी है, इस तरीके से धक्का मुक्की कुर्सी के लिए बीजेपी में आम बात है, वरना बहुत से लोगों को अब हो सकता है कि मोहसिन रजा को उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए कि बताओ मार्ग किधर है, कुर्सी की तरफ मत देखो, मार्ग देखो। जय हिंद।